हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बैक्टीरियल सेल कंपोजिशन को पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू रेप्लिकेट होता है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बाइनरी फिजन होता क्या है। जैसे कि इसमें होता यह है कि सिंगल पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, वो जो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है जैसे उनके पेरेंट सेल का होता है। तो बेसिकली सेम अपनी जैसी दो सेल में डिवाइड हो जाने को ही बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड एंड लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला एंड पिल्लाई पाया जाता है। मैंने ना ऑलरेडी सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल लेक्चर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में अच्छे से बताया। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ बैक्टीरिया का कंपोजिशन पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, बैक्टीरिया को कुछ सर्टेन कंडीशंस की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। बट ये जो कंडीशंस होती है ना, वो हर बैक्टीरिया में डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया का टेम्परेचर पीएच डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर हर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच होता है कि वो अगर कोई हाई पीएच पे ग्रो कर रहा है, कोई लो पीएच पे ग्रो कर रहा है। किसी के लिए किसी बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और किसी बैक्टीरिया को लो टेम्परेचर में ग्रो हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में। कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं जैसे ऑस्मेटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी इन सब पे अफेक्ट करती है, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन। बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, ये सेल वॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को स्टिफनेस और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म प्रोवाइड करने का काम करती है। ये सेल को ऑस्मेटिक डैमेज से भी बचाती है। ठीक है, जैसे और क्या होता है कि जो आउटर सेल लेयर होती है या सेल एनवेलप कह सकते हैं, उसमें दो मेजर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वो होता है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बट दो मेजर टाइप के होते हैं बैक्टीरिया सेल वॉल, वो होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है कि लाइसोसोम्स, बैक्टीरियोफेज एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, उनकी टारगेट साइट होती है जो कि एंटीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बैक्टीरिया से। ये एक ना वाइटल रोल प्ले करती है वायरुलेंस और इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, कि जैसे कोई भी अगर बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है या किसी भी बैक्टीरिया पे अफेक्ट कर रहा है, तो ये एक सेल वॉल उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये उसका प्राइम मतलब फर्स्ट फंक्शन होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन कैसे बनता है कि इसमें क्या होते हैं, जो एन एसिटाइल ग्लूकासामीन होता है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होते हैं, उनके चेन ना मिलकर मतलब इन दोनों के ये दोनों मिलकर एक चेन कंपोज करते हैं और उस चेन को हम म्यूरिन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सेल वॉल होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अल्टर करके और उसमें पेप्टाइड सब यूनिट्स को कनेक्ट करके क्रॉस कनेक्शन बनाती है। ठीक है, और अगर आप वैसे अगर देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसमें क्या होता है कि सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल वॉल में कंपेयर टू आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक,
ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल क्या होता है, इसमें ये सारे जो कंपोनेंट्स दिखे हैं ना, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है शुगर और अमाइनो एसिड का, जो कि मोस्टली ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में एक सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या होता है कि ये एक प्रोटीन लेयर होती है जो कि एक्ट करती है एक टारगेट साइट की तरह एंटीबायोटिक्स और फेजेस के लिए। ठीक है, लाइपोप्रोटीन क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन से लिंक करता है सेल की आउटर मेम्ब्रेन को। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये क्या है, इसमें क्या होता है कि एक एंडोटॉक्सिसिटी होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो इसमें कॉन्स्टिट्यूट होती है। ये क्या होता है ये टॉक्सिसिटी एसोसिएट होती है लिपिड मॉलिक्यूल के साथ लाइपोपॉलीसेकेराइड के। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे नेक्स्ट है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये क्या होता है कि ये एक स्पेस होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ये एक डाइवर्स रेंज में पाया जाता है, लाइक शेप्स में, साइज में, ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग उसमें पाया जाता है। और जब हम इसमें ना स्टेनिंग करते हैं, लाइक ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना, तो क्या करता है ये पिंक कलर और रेड कलर में, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे ना, तो ये पिंक और रेड कलर में शो करता है ग्राम नेगेटिव। क्यों, अब जब रीज़न पूछेंगे कि आखिर क्यों करता है, तो इसका रीज़न ये है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो जो सैफ्रॉन होता है ना, वो उसकी जो सेल वॉल है, जो ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, ये क्या करती है, सैफ्रॉन के साथ रिएक्ट करके उसे पिंक कलर या रेड कलर दिखाती है। ठीक है, ये बेसिकली इस पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से होता है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, इसमें ना ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सबसे पहले क्या है कि थिक और मल्टी लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन, ये क्या करती है, ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड और उसे मैकेनिकल रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। वहीं टिकोइक एसिड है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है, जो क्या करता है, ये मेजर सरफेस एंटीजन को कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, इट लैक्स अन आउटर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती और लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं होता, बट उसके अलावा इसमें होते हैं पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। अब जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्टेनिंग करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि पर्पल और ब्लू कलर देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। बेसिकली जब आप इसे क्रिस्टल वायलेट स्टेन से स्टेन करते हो ना, तो ये कलर शो करता है। जैसे अभी हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वो रेड और पिंक कलर शो करता है, यही ग्राम पॉजिटिव पर्पल और ब्लू कलर शो करता है। होता क्यों है ये, बेसिकली क्या होता है ना, जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर से, उसके स्टेन से, तो क्या करता है कि इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है ना, वो उस कलर के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से ये कलर शो करता है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, ये हमारे क्या कहते हैं, ये इनर साइटोप्लाज्मिक के आउटर साइड में जो होता है ना, सेल के इनर साइटोप्लाज्मिक के आउटर साइड में लोकेटेड होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, और ये रिएक्ट करता है उसका क्या कहते हैं क्रिस्टल वायलेट के साथ, और पर्पल और ब्लू कलर शो करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसमें लाइपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लाइपोप्रोटीन ग्राम पॉजिटिव में नहीं प्रेजेंट होते। सेम अगर ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, तो वो ग्राम नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट होता। बाकी तो आप इसमें सिमिलर ही हैं, लेकिन अगर आप आउटर मेम्ब्रेन को देखेंगे ग्राम नेगेटिव की, तो उसमें हमारे लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ये क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो डिफेक्टिव हो जाती है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या ऐसे कुछ बैक्टीरिया जिसमें वो नहीं प्रेजेंट होती है, वो सारे डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एंटीबायोटिक, लाइसोजाइम या बैक्टीरियोफेज होते हैं, ऐसे कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन को हिंडर या इंटरफ्रेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ 4 कैटेगरीज बताई हैं सेल वॉल को, जिनमें या तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, या फिर सेल वॉल डिस्ट्रॉय या डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है,
फर्स्ट है एल फॉर्म। ये क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ, एक ऐसी ग्रोथ फॉर्म है जिसमें आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट ही नहीं होता। एल फॉर्म क्या है कि ये डेवलप होता है जब क्या कहते हैं एजेंट्स जैसे पेनिसिलिन वगैरह होते हैं, वो इसके साथ इंटरफेयर करते हैं, तो इसके जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है। और फिर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ये नेचुरली एक्रिंग बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये क्लासिफाइड होते हैं अंडर द इंडिपेंडेंट जीनस, मतलब इनका अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट जीनस होता है। इनमें ये डिपेंड नहीं होते किसी और पे या किसी और जीनस के नहीं होते हैं, ठीक है। स्पेरोप्लास्ट। स्पेरोप्लास्ट क्या होता है, ये बैक्टीरिया सेल होती है जिसकी सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि जैसे ये लाइजोजाइम और पेनिसिलिन होते हैं, इनकी वजह से इनकी स्पेरोप्लास्ट की सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बेसिकली यूजली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ड्राइव होते हैं, ठीक है। वहीं हम देखेंगे तो प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये बेसिकली पूरी की पूरी सेल होती है, ठीक है, बट इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। स्पेरोप्लास्ट में और प्रोटोप्लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है और स्पेरोप्लास्ट में सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बात है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ड्राइव होता है, और जो स्पेरोप्लास्ट होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ड्राइव होता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये बेसिक डिफेक्ट्स हैं जो बैक्टीरिया सेल वॉल में आपको देखने को पड़ेंगे, और ये इजी भी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाती रहूँ। ओके, goodbye guys, and best of luck for your studies.